अब क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? क्यूब रूट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 9 का क्यूब क्या होता है? 729। तो 729 का क्यूब रूट क्या होता है बच्चों? 9। 9 का क्यूब क्या है? 729। तो 729 का क्यूब रूट क्या होगा? 9। अब 7 क्यूब रूट का बच्चों साइन क्या होता है? स्क्वायर रूट की तरह होता है, बस यहाँ पर 3 लग जाता है, राइट? तो जल्दी से आगे चलते हैं और क्वेश्चंस को समझते हैं बच्चों। तो क्यूब रूट निकालने का बच्चों बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है और एक ही ट्रिक है। इसके लिए बस आपको जो पता होना चाहिए, दिमाग में रखना है 1 से 10 तक के, लाइक मिनिमम से मिनिमम 1 से 10 तक के, आपको 1 से 10 तक के क्यूब्स याद होने चाहिए एंड आपको यूनिट डिजिट सबकी याद होनी चाहिए। अब यूनिट डिजिट क्या मतलब है बच्चों? मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं। मैंने आपको एक टेबल बना रखी है, राइट? इस टेबल को गौर से देखिए। तो अगर मैं 1 का क्यूब निकालूं तो मेरे पास यूनिट डिजिट क्या आती है? 1। अगर मैं 2 का क्यूब निकालूं तो यूनिट डिजिट क्या आती है? 8, राइट? तो इसीलिए यहां पर अगर क्वेश्चन के यूनिट डिजिट में 2 है, राइट, तो आंसर के यूनिट डिजिट में क्या होगा? 8 होगा, राइट? इसी तरीके से 3 के क्यूब के यूनिट डिजिट में क्या आता है बच्चों? 7। तो इसी तरीके से यहां पर जैसे मैंने लिखा है 3 की, अगर क्वेश्चन में यूनिट डिजिट में 3 आता है तो आंसर में यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 7। इसी तरीके से 4 का क्यूब 64, राइट? तो 4 4 सेम रहता है, यहाँ पे 1 1 सेम था। 5 के क्यूब में 5 भी लास्ट में आता है तो सेम रहता है। 6 के क्यूब में 6 सेम रहता है। अब 7 के क्यूब में बच्चों क्या होता है? 3 यूनिट डिजिट पर आता है, तो इसीलिए 7 और 3 में इंटरचेंज होता है। इसी तरीके से 8 के क्यूब में 2 लास्ट में आता है बच्चों, तो 8 और 2 में भी इंटरचेंज होता है, राइट बच्चों? एंड देन 9 में 9 नहीं आता और 10 में लाइक 0 है तो 0 ही आता है। तो बेसिकली मोटा मोटा मैं बताऊं तो क्या होता है बच्चों कि जब भी यूनिट डिजिट में 2 या 8 है तो दोनों इंटरचेंज होते हैं आंसर में, राइट? और या फिर 3 या 7 है तो दोनों इंटरचेंज होते हैं। अगर 2 आ रहा है तो 8 हो जाएगा यूनिट डिजिट में आंसर, 3 आ रहा है तो 7 हो जाएगा, अगर 7 आ रहा है तो 3 हो जाएगा, 8 आ रहा है तो 2 हो जाएगा, राइट बच्चों? और बाकी सब केसेस में क्या रहता है? यूनिट डिजिट सेम रहती है। अब इसको निकालते कैसे हैं बच्चों? दो कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहले हमको यूनिट डिजिट निकालना होता है, फिर टेंस डिजिट निकालना होता है। तो यूनिट डिजिट निकालना तो मैंने आपको आंसर का सिखा दिया। टेंस डिजिट क्या होता है? लेसर क्यूब रूट होता है, लेसर क्यूब रूट। अब ये क्या होता है ये क्वेश्चन की रेफरेंस से समझाऊंगा बच्चों। तो जल्दी से चलते हैं और इसके क्वेश्चंस को समझते हैं। अब देखो, जैसे कि मैंने क्या बताया था, लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है बच्चों? 7। यहां पर क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट में 7। क्वेश्चन है 35937 का क्यूब रूट निकालना है। यूनिट डिजिट में 7 है बच्चों, तो क्या करना है? 7 को हम 7 आते तो क्या करते हैं? 3 आता है। अगर 7 आ रहा है तो उसको इंटरचेंज किससे करेंगे? 3 से। मैं यहां पर ही लिख लेता हूं। अगर 2 आता है तो 8 से इंटरचेंज करते हैं, 2 और 8 को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं, और 3 और 7 को एक दूसरे से इंटरचेंज करते हैं। बाकी सब में सेम रहता है बच्चों, राइट? तो 7 क्या है तो यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा? 3। अब क्या करेंगे? ये 3 लास्ट से 3 डिजिट को हम कैंसिल कर देंगे। हर क्वेश्चन में लास्ट से 3 डिजिट को कैंसिल कर देंगे वंस हम यूनिट डिजिट निकाल लें। अब देखो लास्ट, अब बचा क्या नंबर? 35। बचा क्या बच्चों? 35। अब देखो कि 35 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है? 35 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है? तो 3 और 4 के बीच में आ रहा है बच्चों। तो जो कम वाला क्यूब रूट होगा, जो कम वाला क्यूब रूट होगा वो उसका आंसर होगा। तो 33 का बच्चों ये क्यूब रूट है, 33 का ये क्यूब रूट है। आई होप ये समझ आया होगा। कोई अगर नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जांपल में परफेक्टली समझ आ जाएगा। करना क्या है अभी बताया था। यूनिट डिजिट में 2 और 8 होगा तो इंटरचेंज होगा, 3 और 7 होगा तो इंटरचेंज होगा, अदरवाइज सेम रहेगा। तो यहाँ पर क्या है? 5 है, तो यूनिट डिजिट में आंसर क्या रहेगा? 5 ही रहेगा। अब क्या करना है? तीनों डिजिट लास्ट की क्रॉस कर देनी है और ये चेक करना है किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है। 91 किन दो क्यूब्स के बीच में आ रहा है बच्चों? 4 एंड 5 के। अब करना क्या है? लेसर क्यूब रूट हमें लेना है। 10 डिजिट में क्या लेना है? लेसर क्यूब रूट। तो लेसर क्या है? 4, तो 45 इज द आंसर। सिंपल। आई बिलीव 2 सेकंड में हम आंसर निकाल रहे हैं, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। क्या है? अब मैं दोबारा से यहाँ पर कंडीशन लिखता हूँ। 2 जो है 8 से इंटरचेंज होगा, 3 जो है 7 से होगा, अदरवाइज सेम रहेगा यूनिट। तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है बच्चों? 2। तो 2 किससे इंटरचेंज होगा? 8 से। मतलब कि यहाँ पर यूनिट डिजिट, आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आएगा? 8। अब 3 डिजिट लास्ट की बच्चों कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा? 681। 3 डिजिट लास्ट की कैंसिल कर देंगे, राइट? 681। अब देखो 681 कहां पर आ रहा है बच्चों? 681 आ रहा है 8 और 9 के बीच में। 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729। तो लेसर क्यूब रूट लेंगे आंसर में, तो 88 का क्यूब। तो 88 क्या है हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, अगेन मैं वही वाला कंसेप्ट ले लेता हूँ, 2 और 8, 3 और 7, बाकी सब में सेम। यहाँ पर क्या है बच्चों 8, तो आंसर में क्या आ जाएगा यूनिट डिजिट पर 2, क्वेश्चन की यूनिट डिजिट में क्या है 8, आंसर की यूनिट डिजिट में क्या आ जाएगा 2, लास्ट की 2 डिजिट कैंसिल हो जाएगी 1061। अब 1061 ये थोड़ा सा देखो 1061, अब यहाँ पर क्या हुआ एक और चीज समझो, मैंने क्या किया नंबर ऑफ डिजिट्स बढ़ गई हैं, राइट। तो अब हमको आगे के क्यूब्स भी पता होंगे, मतलब बेसिकली अगर मैं देखूं तो 1061 ऑब्वियसली अगर मैं 11 का क्यूब बताऊं तो बच्चों 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331। तो बेसिकली 1061 इन दोनों के बीच में आ रहा है बच्चों, राइट। 1061 इन दोनों के बीच में आ रहा है बच्चों, राइट। तो बेसिकली मेरे पास आंसर क्या होगा यहाँ पर, लेसर क्यूब रूट, तो 10 102। अब इसी तरीके से मान लो अगर मेरे पास डिजिट हो जाए 1432 एंड 08 समथिंग लाइक कुछ भी हो जाए, राइट। अगर मैं मतलब लास्ट में मेरी जो है 1432 बच जाए, राइट, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, राइट। सो अगर मेरे पास अब 1061 से ऊपर की या 1000 से ऊपर की कोई भी डिजिट बच जाएगी तो मेरे को उसके आगे के क्यूब्स आने चाहिए, राइट, सो दैट मेरे को पता हो कि किन दोनों क्यूब्स के बीच में ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, राइट बच्चों। तो इसीलिए अगर आपको और बड़ी डिजिट से क्यूब रूट को जानना है तो आपको और ज्यादा क्यूब्स याद करने पड़ेंगे। मैंने आपको अभी और 10 तक के क्यूब रूट्स के बारे में बताया, जिससे आप मतलब 100 तक के क्यूब रूट्स आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों, राइट। सो आई बिलीव आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको और भी एडवांस सीखना है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, राइट। YouTube चैनल पर हमने आगे के डिजिट्स के क्यूब रूट निकालना भी सिखाया हुआ है, राइट। सो लाइक आगे आ जाता है बच्चों असाइनमेंट्स हमने आपको क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स दोनों ही हमने इस वीडियो में पढ़े हैं। सो क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स दोनों के असाइनमेंट्स हमने आपको दे रखे हैं। कोई डाउट है तो आपको पता ही है आपको क्या करना है, जीमेल पर आइए, हमारी डाउट्स भेजिए या फिर व्हाट्सएप पर डाउट्स भेजिए। सो आई होप आपको ये डाउट समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद अ न्यू कंसेप्ट। सो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय गाइस, गुड बाय, थैंक यू। For inquiries, mail to info@learnwithappian.com or WhatsApp to 9999075511.